welcome you all in NIOS Senior Secondary session. And today we are on the second part of the topic conic section, part 2. We start first part 3 days back and we start with the conic sections. And in conic sections, we discuss about the parabola. And today we will take rest of the topic, ellipse and hyperbola. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स थोड़ा इस टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या हमारे इस टॉपिक में चलने वाला है। जैसा कि हमने पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि इसमें हमने बताया था कि डबल नेप अगर कॉनिक सेक्शन है, यस एवरीवन, वंस अगेन NIOS सीनियर सेकेंडरी सेशन कॉनिक सेक्शन पार्ट 2, आई मनीष कुमार शर्मा, पीजीटी मैथ्स, केवी बुलंदशहर, आगरा रीजन। तो जैसा हमने पढ़ा था पहले सेशन में बच्चों, पहले को हमने छोड़ दिया है कि सपोज वी हैव अ डबल नैप कॉनिक सेक्शन एंड वी से दैट अल्फा इज द सेमी वर्टिकल एंगल एंड ए प्लेन कट दिस डबल नैप कोन इन डिफरेंट एंगल्स, और दिस टाइम वी आर टेकिंग कि सपोज अल्फा इज लेस देन थीटा एंड लेस देन पाई बाय 2. So we can see we get a section and this section is known as ellipse. ये elliptical section हमें मिलेगा कि अगर हम इसको इस एंगल पे काटें, थीटा जो हमारा एंगल है वो अल्फा से ग्रेटर एंड पाई बाय 2 से लेस होगा. Earlier we discussed about the parabola. So today we start with the ellipse. Again, if we cut this double nap cone in such manner with the angle theta is less than alpha greater or equal to 0, then we can see it cut cone on the two different faces and we get the two faces like it upper and half. You can see this is just looking like as the two parabolas, but combined this is known as hyperbola. So today our second session is ellipse and hyperbola. We will discuss these topics in two part of this session. In first part we will take ellipse and the second part we will take hyperbola. Again we see the definition. Conic section can be defined as the locus of all points in a plane which bear a constant ratio between its distance from a fixed point on its distance from a fixed line. तो जैसे हमने पढ़ा था कि कोनिक सेक्शन बच्चों ये डिस्टेंस का हमारे पास बात करें कि इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट. जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि फिक्स्ड पॉइंट इज ए फोकस एंड फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन. फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन का जो रेशियो है दैट इज आल्सो ए कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज एसेंट्रिसिटी. इट इज नोटेड एज स्मॉल e. तो ये जो हमारे पास स्मॉल b है, इसी की कंडीशंस के आधार पर वी गेट द डिफरेंट कॉनिक सेक्शंस. तो जैसे हमने एक एंगल के आधार पर पढ़ा, हम डेफिनेशन के आधार पर पढ़ लेते थे. जैसे हमने पहले भी बताया था कि डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ e देयर आर थ्री केस ऑफ द कॉनिक सेक्शंस आर. वन इज पैराबोला, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सेकंड इज इलिप्स when e less than 1 and third one is hyperbola when e greater than 1. So today we will discuss two cases, one e less than 1 and other e greater than 1. These are the required conditions for the ellipse and hyperbola for eccentricity. चलिए सबसे पहले हम ellipse से स्टार्ट करते हैं. What is ellipse? The set of all points in the plane, the sum of whose distance from the two fixed points called the foci. फोकाइल. बच्चों ये दो तीन प्रोनाउंसिएशन है जो हमारे मैथमेटिकल वर्ड में यूज किए जाते हैं. जो ये वर्ड है ये पुलर ऑफ फोकस है. तो सिंगुलर पुलर हमारे बात होते हैं कि फोकस एक के लिए यूज करता है, तो यहाँ पर हमारे पास दो फोकस है. तो यहाँ पर हम बहुत से फोकाई भी यूज करते हैं, कहीं कहीं किसी जगह फोसी यूज करते हैं, किसी जगह फोकी यूज करते हैं. तो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स जो अलग अलग प्लेसेस पर यूज की जाती है. तो दिस इज द फोसी भी हम कहीं कहीं इसको यूज ले लेते हैं हमारे पास. तो हमने कहा कि दो फोकस हैं और डेफिनेशन कहती है कि सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट. तो एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी डिस्टेंस का सम दो फिक्स्ड पॉइंट से, जिनको दो फोकस हैं, हमेशा सेम रहे, तो ऐसे पॉइंट का जो लोकस होगा दैट इज कॉल्ड इलिप्स. तो जैसा हमने लोकस का कॉन्सेप्ट बच्चों पैराबोला के केस में लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सो मेनी क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द लोकस एंड व्हाट इज द लोकस. लोकस इज द पाथ. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट P है, अगर इस कंडीशन से मूव कर रहा है कि एक फोकस से रिफ्लेक्ट होकर दूसरे फोकस पे जा रहा है. द प्रिंसिपल यूज इन लिथोट्रेसी.
ये जो लिथोट्रिप्सी हमारे पास एक है मेडिकल प्रोसेस फॉर द ट्रीटिंग किडनी स्टोन। किडनी स्टोन के लिए यूज हो जाता है और इसमें इलेक्ट्रिकल का यूज होता है। द पेशेंट इज प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिकल टैंक ऑफ वाटर with a kidney stone at one focus and high energy shock wave generated at the other focus are concentrated on the stone। तो बच्चों मतलब इसका मतलब फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो इसकी जो हमारी फोकाई है, हमारे पास दोनों दो फोकस हैं। इसके अलावा भी हम देख सकते हैं कि ये हमारा और भी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास सेंट पॉल कैथेड्रल इन लंदन, इफ ए पर्सन विस्पर नियर वन फोकस he can hear the other focus although he cannot hear at many places in between। मतलब ये हमारा जो ये जो हमारे फोकस है दो हमारे पास, इसमें एक और है कि अगर हम एक फोकस के आसपास कुछ बोल रहे हैं तो इसकी जो साउंड है वो दूसरे फोकस पर जाके हमें सुन रही है, उसके बीच में कोई इसको सुन नहीं पा रहा है। तो बहुत बहुत जगह ये हमारे पास सिक्योरिटी सिस्टम के लिए भी इसका यूज किया जाता है। यानी हम अगेन हम देख रहे हैं कि जो फोकाई हमारी है, दो फोकस है इलिप्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। चलिए इसके अलावा भी देख लेते हैं हमारे पास कि सिटी हॉल इन द यूएस कैपिटल बिल्डिंग इज इलेक्ट्रिक। इट वाज इन द रूम दैट John Quincy Adams while he member of the House of the Representative discovery this acoustic phenomena. He situated his desk at focal point of the elliptical ceiling, easily eavesdropping on the private conversation of the other house member located near the other focal point। जैसा हमने पहले भी पढ़ा कि इसको एक इलेक्ट्रिकल पाथ में हम लें तो एक फोकस के पास अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो दूसरे फोकस के पास उसकी हमारे पे एक साइंड नजर सुनाई आ रही है और बीच में कोई उसको सुन नहीं पा रहा है। तो ये सब हमारे पास जो इलिप्स है हमारे पास, इसका हमारा जो हमारे पास डेली लाइफ एप्लीकेशंस मान लें या ऐसे कर लें कि रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं जो इलिप्स की, जो काफी यूजफुल है। आप देखते हैं ये भी कुछ एक इलेक्ट्रिकल पाथ हमें नजर आ रहा है। तो ये सब हमारे पास चीजें हैं स्टूडेंट्स कि जो इलिप्स के बारे में बताती हैं कि इलिप्स हमारे लिए क्या नाम है, जो हमारे रियल लाइफ में भी है काफी इंपोर्टेंट पार्ट है। चलिए अब हम आते हैं इलिप्स के ऊपर अपनी बात करते हैं। हमने कहा कि इलिप्स इज द लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट ऑन ए प्लेन सो दैट सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट इज ए कांस्टेंट। तो ये भी एक हमारे पास इसकी डिस्टेंस है कि अगर हम P एक फिक्स पॉइंट ले रहे हैं और F1 F2 दो फोकस ले रहे हैं तो ये P पॉइंट अगर पूरे प्लेन में कहीं भी मूव करे तो PF1 प्लस PF2 और ऑलवेज ए फिक्स कांस्टेंट। एंड लेटर ऑन यू विल नो that this constant will known as the length of the major axis। this is a1 a2 in the figure। बाद में इसको देखेंगे कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस है pf1 plus pf2 this is equal to the length of the major axis। यहाँ पर a1 a2 यहाँ पर मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस इज नथिंग बट यू कैन सी इन द फिगर कि एक सर्कल है। अगर सर्कल को हम थोड़ा सा शेप में उसको जैसे कहते हैं ओवल शेप में ले आए तो हमारे पास दो अलग अलग आ जाएंगे, एक मेजर एक्सिस एक माइनर एक्सिस। तो यहाँ पर A1 A2 में दिख रहा है कि मेजर एक्सिस है और B1 B2 हमारे पास क्या है, माइनर एक्सिस है। तो यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग PF1 प्लस PF2 इट इज द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस दैट इज इक्वल टू, लेटर ऑन वी विल डिस्कस, इट इज 2a। फिगर में हमने दे रखा है कि C0 एंड माइनस C0 वी टेक द टू फोकस। फोकाई जो हमारे पास है ये हमने लिया है यहाँ पर। तो देखते हैं बच्चों इसी के आधार पर अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो बताया है कि लेट PF1 PF2 इज इक्वल टू 2a है वेयर a ग्रेटर देन 0। तो आप देख लीजिए स्टूडेंट्स PF1 P से लेके F तक का अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो वही अंडर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर y1 माइनस y2 स्क्वायर अगेन x1 माइनस x2 स्क्वायर, और दोनों फॉर्मूले को हम लगाएं और इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करते रहे। देख सकते हैं आप बच्चों की y स्क्वायर कैंसिल हो गया दोनों साइड से, 4 भी कैंसिल हो गया, अगेन टेकिंग द स्क्वायर। फिर आप देख रहे हैं 2x स्क्वायर एक्स दोनों साइड से कैंसिल हो गया। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए क्या सिंप्लीफाई करने पर आ रहा है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर c स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू a4 माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर। अगेन यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो b स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। आगे चल के इसको हम प्रूव भी करेंगे कि हाउ इट इज b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो यहाँ पर एक टर्म जो b स्क्वायर है वो a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर के अगर इक्वल है तो इसको हम इसको पुट करते हैं ना, डिवाइड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर, देन वी गेट a इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फिलिप्स की आई है जिसमें हमने a को b से थोड़ा ग्रेटर माना है, इसलिए हमारे पास जो मेजर एक्सिस है वो हमारे पास x के साथ आई है, एक्सिस डायरेक्शन। तो पहले की तरह थोड़ा बच्चों इसकी कर्व टेसिंग देख लेते हैं। कर्व टेसिंग क्योंकि देखना पड़ेगा हमें कि इस ग्राफ को, इसको कर्व को किस तरीके से हमें बनाया गया है, इसकी कर्व टेसिंग क्या है वो हमें देखने वाली बात है।
कर्व ट्रेसिंग के फॉर्म पर आप देख सकते हैं, whenever we have to trace the curve, सबसे पहले देखना होता है कि what will be the shape. So I discussed in the last class, when a curve have even power of x, then it is symmetric about y-axis, and if it has even power of y, then it is symmetric about x-axis. And you can see in the equation have both even power of x and even power of y. So you can see in the figure this. आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है. ओके, अब आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास जो इक्वेशन आई थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, सपोज वी वांट टू नो कि वेयर इट क्रॉस द एक्स एक्सिस, सो वी पुट y इक्वल टू 0, सो वी गेट द टू वैल्यू ऑफ a, x plus minus a. So a1 a2 you can see in the figure, it is the value a1 is a comma 0 and a2 is minus a comma 0. In the same manner, suppose we want to know where it cross y-axis or intersect y-axis. So put x is equal to 0 in the equation. So y square equal to b square and y equal to plus minus b. So you can see b1 and b2 are these 2 points and whose coordinates are b comma 0 and minus b comma 0. तो आप यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट कि इस तरीके से इसकी कर्व ट्रेसिंग हमारे पास आई. तो अब हमारे पास उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है. उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स है जस्ट सिमिलर टू पैराबोला. जैसे पैराबोला में हमने वहां पर एक सेंटर पढ़ा था, वर्टेक्स पढ़ाता था, वहां लेटेस्ट रेक्टम भी पढ़ा था, फोकस पढ़ा था. तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, बट वी हैव द सम मोर थिंग्स. कुछ डिफरेंट चीजें भी हमारे पास बच्चों यहाँ पर हैं इसमें, वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा आया है. देखते हैं. देखिए, तो हमने बताया बच्चों कि जैसा हमने ये शेप बनाई कि P इज द पॉइंट है, वी टेक द टू फोकस कॉल फोकाई f1 f2. Let's take the coordinate of f1 f2 c comma 0 and minus c comma 0. Now you can see in the figure a1 a2, it is just greater than b1 b2, so a1 a2 is the major axis and whose coordinate, जैसा भी हमने कर्व ट्रेसिंग से बताया कि अगर हम y को 0 रखते थे तो a1 a2 के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे थे, प्लस माइनस a comma 0. So length of a1 a2, it is the major axis, it is equal to 2a. Again you can see in the figure b1 b2, b1 b2, it is the length of minor axis, or minor axis it is 2b as we discussed earlier. इसी तरीके से हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मतलब हाफ, तो क्या हो गया a, एंड लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस इट इज b. वर्टिसेस अभी बताया मैंने आपको. इसमें बच्चों एक ध्यान रखना होता है कि वर्टिसेस आर ऑलवेज द एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस. जो मेजर एक्सिस होता है उसके एंड पॉइंट्स की होती है, वो हमारे पास वर्टिसेस होते हैं. So we can see in the figure a1 a2 are the end points of the major axis. So these are the vertices plus minus a comma 0, and foci जो हमारे पास है वो प्लस माइनस c comma 0. तो यहाँ पर हमारे पास दो फोकस है हमारे पास स्टूडेंट्स. तो अब जरा हम सबसे पहले बच्चों थोड़ा सा हम लाइव आते हैं और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पहले कि ये हमारे पास दो फोकी हैं, लेटेस्ट रेक्टम क्या है. पर इसी से पहले हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में. जैसे सपोज जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था अभी पैराबोला में कि वी हैव इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay. तो वी हैव द डिफरेंट शेप. तो यहाँ भी हमारे पास डिफरेंट शेप हो सकती है. सपोज यस वी हैव अ फिगर लाइक दिस, x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1. a को हमने b से ग्रेटर माना है यहाँ पर. यहाँ भी देख रहे हैं कि आप a b से ग्रेटर है, when a ग्रेटर है मतलब y स्क्वायर के साथ जो टर्म आ रही है, अगर वो ग्रेटर है तो x स्क्वायर के साथ जो अपॉन में टर्म आ रही है, तो उसकी जो शेप हो जाएगी बदल जाएगी. तो जब ये शेप बदलेगी तो वी हैव द ऑल थिंग्स लाइक फोकस, टू फोकस, वर्टिसेस, एवरीथिंग विल बी चेंज्ड. तो वी हैव द फोकस 0, c, 0, - c. फोकाई हमारे पास क्या होगा 0, ±c. दिस टाइम यू कैन सी a1 a2 जो y एक्सिस पर आ रहे हैं वो हमारे पास क्या हो गए, end points of the major axis, or these are the vertices 0, ±a. and अब इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, सेम मैटर में हम बात करते हैं कि हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी. तो ये बच्चों हमारे पास सारी चीजें हैं. तो अब हम सबसे पहले अपनी लाइव्स पर आते हैं बच्चों और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हमारे पास चीजें थी और क्या क्या हमने पहले डिस्कस किया. तो उसको देख लेते हैं. लेट्स कम ऑन द लाइव और आगे इस चीज को डिस्कस करते हैं. यस तो देखिए अभी हमने स्टार्ट किया और हमने कहा कि हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1.
ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आई है इलिप्स की, और अगर हम इसमें बात करें तो इसकी शेप किस तरीके से आएगी, ये हमारे पास शेप आ रही है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है बच्चों, वाई एक्सिस है। तो आप देख सकते हैं फिगर में कि ये हमारे पास दो पॉइंट है A1 एंड A2, और दो पॉइंट है हमारे पास B1 एंड B2, एंड वी हैव द टू फोकस लाइक F1 एंड F2। इसको हमने लिया है C,0, इसको लिया है -C,। तो अब आप सबसे पहले बच्चों मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, जैसा कि हमने बताया था कि हमने यहाँ पर रिलेशन बताया था, एक हमारे पास ए बी सी के बीच में रिलेशन बताया था, और आपसे ये भी बताया था बच्चों कि अगर सपोज वी टेक ए पॉइंट P x, y, ये कोई पॉइंट ले रहे हैं, तो डेफिनेशन हमारे पास इसकी क्या है कि Pf1 plus Pf2 ellipse is the locus. This is again the definition. Sometimes it is asked as a question in examination. कई बार ऐसा भी होता है कि ये डेफिनेशन का एक क्वेश्चन बन के बन जाता है कि व्हाट इज द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द इलिप्स फ्रॉम द टू फोकस, और आपको कोई एक इलिप्स दे देगा, तो आपको पता है द सम इज लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। यहाँ पर देख सकते हैं A1 A2 क्या होती है बच्चों, ये 2a होती है हमारे पास। तो ये डेफिनेशन भी है कि ellipse is the locus of a point P whose distance sum of distance from the two point called focus is the length of major axis। तो अब इस डेफिनेशन का यूज करके हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशन इन A B एंड C। बिकॉज हमने बताया कि जैसे हमारे पास ये A है, इसके कोऑर्डिनेट B1 B2 है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स कि ये जो हमने वर्टिसेस हमने माना था, वर्टिसेस हमने माना था प्लस माइनस A,0, ये जो वर्टिसेस है A1, और B1 B2 के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है कि अगर हम B1 के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये 0, B है, और B2 के कोऑर्डिनेट की बात करें तो 0, -B है। तो वी वांट टू यूज ये C, A और B का रिलेशन क्या हो सकता है, तो इसको डिस्कस करते हैं। इसको हम डिस्कस करने के लिए स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन ही लेते हैं। तो सपोज ये P पॉइंट हमें पता है कि दिस इज ऑन द कर्व, अगर हम P को यहाँ पर ले आए B1 के ऊपर, अगर P को हम B1 के ऊपर ले आए तो क्या होगा, देखिए अगर B1 को हम F1 और F2 से ज्वाइन करते हैं, तो अब हमारे पास क्या होगा, ये हमें पता है कि हमने इसको माना है C, ये सेंटर इसका ले लिया O, तो हमने माना है OF1 को हमने C माना है, और OB1 को माना है हमने B, दिस। तो यू कैन सी जो B1F1 है बाय द पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, B1F1 अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया B1F1। इन द सेम मैनर अगर हम B1F2 को देखेंगे तो वो भी सेम आएगा, क्योंकि यही कंडीशन आएगी, ये C होगा, ये B की लेंथ होगी, तो यही हमारे पास क्या होगा, सेम लेंथ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये भी B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और हमें पता है कि इलिप्स इज व्हाट, इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। तो लोकस का मतलब वो पॉइंट कहीं भी लिया जा सकता है। अगर इस पॉइंट को हम B1 पे ले रहे हैं तो बाय डेफिनेशन बच्चे क्या बोल सकते हैं, देखिए जो हमने Pf1 वाली डेफिनेशन है, इससे हम क्या बोल सकते हैं, हम इससे ये भी बोल सकते हैं कि B1F1 प्लस B1F2 इक्वल टू 2a, आप इसको भी बोल सकते हैं। तो इससे क्या निकल के आया, देखिए जरा, B1F1 अभी बताया आपको, इट इज B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, it is again B square plus C square, it is 2a, it is twice of B square plus C square, it is 2a। तो 2 से 2 हमारे पास कैंसिल, तो एक रिलेशन आ गया कि B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। तो यहां से आप ये भी बोल सकते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं कि जो C स्क्वायर होता है वो होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये हमारे पास रिलेशन है A और B और C में, जो स्पेशली फोकस फाइंड करने के लिए, फोकाई फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, कि जब भी आपको C, A और B तीन अननोन्स हो गए हमारे पास, और अगर दो अननोन्स आपको गिवन है तो थर्ड को आप फाइंड कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास चीजें हैं। इसके बाद आती है जो टर्म लेटस रेक्टम, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। और आपको पता होगा कि लेटस रेक्टम क्या आता है, उसके लिए हम इस फिगर को तो हटा लेते हैं और एक दूसरी फिगर यूज कर लेते हैं, कि अब हमें खाली एक ही पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये हमने एक फिगर यूज करी, यस ये,
और हमने कहा कि ये दो फोकस थे F1 एंड F2। अब हम बात करते हैं लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम के बारे में जैसा आपको पहले भी डिस्कस किया था कि लेटेस्ट रेक्टम हम बात करते हैं कि फोकस के पास होने वाली एक कॉर्ड जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस हो, ये मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो अगर हम इसको बात करें PP डैश, दिस इज कॉल्ड द लेटेस्ट रेक्टम। अब मुझे इसकी लेंथ फाइंड करनी है और हमें पता है कि F1 के कोऑर्डिनेट क्या है, c,0। तो बच्चों आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था लास्ट क्लास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कोई वेरिएबल फाइंड करना है तो किसी भी तरीके से यू ट्राई टू फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व। आप एक पॉइंट को उस कर्व के ऊपर ले जाइए, जैसे वो पॉइंट कर्व के ऊपर हमारे पास जाएगा उससे क्या होगा कि आप उसको फाइंड कर पाएंगे। कैसे? जैसे आप देख रहे हैं बच्चों कि ये हमारे पास डिस्टेंस c है और सपोज करो मैंने F1 को k लेट कर लिया है। क्या कर लिया है? k। तो आप देख सकते हैं कि p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, c, k। दिस विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ p। अब आपको पता करना है कि ये जो c, k पॉइंट है और आपको पता है कि ये जो कर्व है वो कौन सा है, x² प्लस y² इक्वल टू 1। ये हमारे पास कर्व है। तो आपको दिख रहा है कि दिस कर्व विल लाइज ऑन दिस कर्व, तो यहाँ पर इसको पुट कर दीजिए। तो क्या आएगा देखिए, c² प्लस y को हमने माना k² इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं k² इज इक्वल टू 1 माइनस c² और ये हो गया हमारे पास a² माइनस c² और आप देख सकते हैं यहाँ से a² माइनस c² क्या आएगा, इट इज b²। तो देखिए क्या आया, जो k² आया, देखिए हमारे पास क्या है बच्चों, a²। ये तो आप देखिए हमारे पास अब क्या आया, दिस इज b² अपॉन a²। तो k की वैल्यू आप यहां से देख सकते हो, b² इधर चला गया, आ गया b² अपॉन a। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई b² अपॉन a। अब ये हमारे पास b² अपॉन a आ गई और ये भी हमारे पास क्या है, b² अपॉन a सेम। तो आप देख सकते हैं व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो क्या पता चला यहाँ से हमारे पास, इट इज 2b² अपॉन a। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, लेटेस्ट रेक्टम जो हमारे पास होती है ये होती है 2b² अपॉन a, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। चलिए अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी हैं बच्चों, इसमें हमने देखा कि ये सारी चीजें हमने जो पहले अभी पैराबोला में डिस्कस करी थी वही है सेम। अब कुछ नई चीज हमारे पास नहीं आई, और जैसे हमने पढ़ा था एसेंट्रिसिटी के बारे में डिस्कस किया था, फॉर पैराबोला एसेंट्रिसिटी इज 1 बट फॉर हाइपरबोला एसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर लेस देन 1, इलिप्स एंड हाइपरबोला इट इज ग्रेटर देन 1। तो देखते हैं एसेंट्रिसिटी हमारे पास क्या होती है, वो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। एसेंट्रिसिटी वही हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों ले रहे हैं पैराबोला की, और वही हमारे पास दो फोकस है और कर्व हमारे पास वही है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो देखिए एक सिंपल सी डेफिनेशन भी है एसेंट्रिसिटी की हमारे पास कि द एसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स, जो हमारे पास एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स E इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस from the center to one of the focus। ये सेंटर है टू वन ऑफ द फोकस, इसके कोऑर्डिनेट क्या है c, 0 और आपको पता है इसके कोऑर्डिनेट क्या है a, 0। एसेंट्रिसिटी ऑन एन इलिप्स इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू वन ऑफ द फोकस टू 1.1 एंड ऑफ मेजर एक्सिस। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो सी हमारे पास क्या होगा, c अपॉन a। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया E इक्वल टू c अपॉन a, या फिर आप बोल सकते हो c इक्वल टू a। ये हमारे पास स्टूडेंट एक रिलेशन आया हमारे पास। तो अलग अलग चीजें होती हैं, क्वेश्चन के दौरान अलग अलग तरीके से डिस्कस किया जाता है। अगर आपको एसेंट्रिसिटी क्वेश्चन में गिवन है और a गिवन है तो डायरेक्ट c, और c का कोई रोल नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि जो कुछ बुकों में ऐसा भी लिखा होता है, अगर आपने पढ़ा होगा कि जो फोकाई हमारे पास होता है उसके कोऑर्डिनेट प्लस माइनस AE, 0 होते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये हमारे पास जो फोकाई है ये यही कोऑर्डिनेट है, क्योंकि C की वैल्यू क्या है हमारे पास, प्लस माइनस AE।
तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जो फोकाई है वो प्लस माइनस AE,0 भी हो सकता है या C को A भी बोल सकते हैं। तो एसेंट्रिसिटी निकालने का एक तरीका तो हो गया C/A। अगर क्वेश्चन में C आपको दे रखा है, यानी डिस्टेंस बिटवीन फोकी जो हमारे फोकस टू दे रखा है, लेकिन अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन फोकस ना गिवन हो और आपको सीधा सीधा क्वेश्चन के अंदर A और B की बात कर रही हो, सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस, तो तब आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप C को फाइंड करें। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हमें कोई फिक्स चीजें नहीं डिसाइड कर लेनी है कि हमें केवल इसी से करना है, दूसरी चीज को हमें लेना ही नहीं है। तो देखिए बच्चे यहाँ पर क्या आया, अगर हम इसी की बात करें तो E इक्वल टू हमारा C/A आ गया, और इसी फॉर्मेट में हम देख सकते हैं कि C हमारे पास पता था, C इज अंडर रूट A² माइनस B² अपॉन A। तो अगर इसको सॉल्व कर लें तो ये जाएगा अंडर रूट 1 माइनस B² अपॉन A², 1 माइनस B² अपॉन A²। तो एसेंट्रिसिटी निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक ये और एक ये। अगर क्वेश्चन में फोकस के बीच की डिस्टेंस उसने क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहा है तो आप एसेंट्रिसिटी डायरेक्ट इससे निकाल लीजिए, और अगर फोकस के बारे में डिस्कशन नहीं किया जा रहा है और वो सीधा सीधा हमारे पास बात कर रहा है ए और बी की, तो आप डायरेक्ट यहाँ से एसेंट्रिसिटी इसकी फाइंड कर सकते हो। ओके, चलिए एक बात और, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस पूरे टॉपिक में हमने डेफिनेशन से स्टार्ट की थी बच्चों, कैन यू फाइंड द ई का क्या होगा मेजरमेंट, ई विल बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सी और ए की बात कर रहे हैं, आपको दिख रहा है कि सी ए से छोटा है, सी इज लेस देन ए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ई है वो लेस देन 1 है। तो फॉर इलिप्स के लिए जैसा हमने पढ़ा था, ई लेस देन क्या होगा हमारे पास 1 होगा इलिप्स। तो इसका मतलब हमारे पास देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें आई स्टूडेंट्स, अगर एक इलिप्स की हमारे पास बात चल रही है तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई, अब उसे हम जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए सेंटर तो इलिप्स का यहाँ पर 0 0 है, इसकी हमारे पास बात ही नहीं चल रही है, आप देख भी सकते हो और आपको याद भी होगा, मैंने बताया था कि अगर x को x माइनस एच और y को y माइनस के से रिप्लेस कर दें, पैराबोला में बताया था, तो वो उसका वर्टेक्स होता था, और ये वर्टेक्स यहाँ सेंटर का काम कर रहा है। तो यहाँ पर सेंटर इसका फिलहाल 0 0 की बात चल रही है, लेकिन अगर x के साथ कुछ और अलग अलग फॉर्म आ जाए, अगर ऐसी कोई फॉर्म आ जाए सपोज x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन A² प्लस Y² अपॉन B² इक्वल टू 1, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ सेंटर जो होगा वो 1, 0 हो जाएगा। तो अगर किसी भी कर्व का सेंटर निकालना है तो जनरल फॉर्म में आपको ये बताया था मैंने कि x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन A² प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन B² इक्वल टू 1। अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो इसका जो सेंटर आएगा वो हमारे पास होगा h, k। तो सेंटर अगर आपको फाइंड करना है इन जनरल वे में इससे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो हमारे बुक्स में या हमारे सिलेबस की बात करें तो सेंटर 0 0 पर बातें ज्यादा चर्चा होती है, तो आप ये सब चीजें भी इसमें देख सकते हैं। तो चलिए एक स्टैंडर्ड लिस्ट के लिए हम सारी बातें लिख देते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें आई। तो सबसे पहले हमारे पास पता है कि फोकाई जो हमारे पास आया है फोसी, जिसे फोसी या फोकाई बोलते हैं, प्लस माइनस C, 0। तो एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, फिर आपको करना क्या है। तो क्वेश्चन का मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि आपके पास एक कर्व होगा, उसके बारे में 4 या 5 बातें से डिस्कस की जाएंगी इससे आपस में। तो जैसे यहाँ पर ये आपसे डिस्कस किया, इसके बाद वो आपसे वर्टिसेस की बात करता है, तो वर्टिसेस इसका होता है प्लस माइनस A, 0 एंड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस। इसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की बात करता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस ये हमारे पास क्या है 2 है। इसी तरीके से लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है 2b। इसके साथ एसेंट्रिसिटी आपको पता है ये E, वो हमारे पास क्या है, इसके लिए हमारे पास क्या है C/A, इस फॉर्म में हो जाएगी। और इसी के साथ हमारे पास लास्ट में क्या है बच्चों, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम 2b² अपॉन A। तो ये हमारे पास दो चीजें हैं अलग अलग फॉर्मेट में, ये पांचों चीजें हमारे पास मोस्टली क्वेश्चंस के दौरान फाइंड करने को दी जाती है। तो ये हमारे पास ध्यान रहे बच्चों, इसमें एक बात ध्यान रहे कि इसमें A ग्रेटर देन B लेके चल रहे हैं, A ग्रेटर देन B। अब हम बात करते हैं कि अगर शेप इसकी x एक्सिस पर ना हो के y एक्सिस पर लॉन्ग वाला हो और x एक्सिस पर कम हो तो क्या होगा। तो इसमें बच्चों एक इंस्ट्रक्शन और आपको मुझे देनी है
कि आप अलग अलग रेफरेंस बुक्स या चीजें पढ़ते हैं तो उसमें दो अलग अलग बातें डिस्कस की जाती हैं। जैसे एक हमारे पास ये एलिप्स है और एक ये एलिप्स है, ये हमारे पास दो एलिप्स है, इक्वेशन दोनों की सेम ही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बच्चों रेफरेंस बुक जो अलग अलग होती है उसमें वो एक चीजें क्या करता है कि वो हमेशा ए को बी से ग्रेटर रखता है हमेशा। तो वो क्या करता है एक टाइप के क्वेश्चंस में कि इसको हम हमेशा एक क्वेश्चन को ये लिखेगा वो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब हमेशा ए को बी से ग्रेटर रख रहा है। तो उस केस में जो हमारा वर्टिसेस जैसे यहाँ पर आया था 0 प्लस माइनस ए, तो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आया था प्लस माइनस ए 0, तो यहाँ आएगा 0 प्लस माइनस ए। तो कुछ रेफरेंस बुकों में ये लिखा हुआ है, ओके। तो इसलिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कभी आपसे कोई बुक्स आपने और उठा लिया और उसमें से पढ़ा तो आपको कंफ्यूज ना हो जाए। तो उसने वाई स्क्वायर के साथ ग्रेटर वाली टर्म को ही रखा, यानी ए यहाँ पर बी से ग्रेटर है और यहाँ भी ए बी से क्या है, ग्रेटर है। लेकिन कुछ बुक्स में ऐसा भी होता है, इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, वो हमेशा क्या करता है, वो इसको जब ये शेप मानता है ऐसे, तो इस केस में ए बी से लेस कर लेता है। तो वो याद करने का फॉर्मूला भी होता है कि अगर ए बी से ग्रेटर है तो उसका जो होगा पोर्शन एक्स एक्सिस पर ग्रेटर वाला होगा, वाई एक्सिस पर लेस होगा। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, इक्वेशन तो अभी भी वही होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। चेंजेस क्या आएंगे इसमें, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको। यहाँ पर तो चेंजेस नहीं आ रहे अगर हमने इस फॉर्मेट रखा है। इसमें चेंजेस ये आएंगे बच्चों कि जैसे लेटेस्ट रेक्टम एल आर है, वहां पर हमारे पास 2b स्क्वायर अपॉन ए होता था, तो यहाँ 2a स्क्वायर अपॉन बी हो जाएगा इस फॉर्मेट। अगर हम ये लेते हैं लेटेस्ट रेक्टम, जैसे ई वहां पर हमने सी बाई ए लिखा था, तो यहाँ सी बाई बी हो जाएगा, बस इतना चेंज आएगा। मेजर एक्सिस आपको पता ही है कि जो वाई स्क्वायर के साथ है वही मेजर एक्सिस है, तो ये आपको पता ही चल जाएगा कि 0 बी है और 0 माइनस बी है। यहाँ पर अगर आप एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर ही ले रहे हो तो फिर आप इसे 2b स्क्वायर अपॉन ए पढ़ोगे। तो ये छोटी सी एक जैसे कहते हैं कंफ्यूजन है, इससे रखें ना कंफ्यूजन, इसके लिए आप इसको दूर कर सकते हैं रखने के लिए। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चंस पर। अब हमारा थ्योरेटिकल पार्ट तो हो गया। देखिए मैथमेटिक्स में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो उसका थ्योरेटिकल पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो, ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है जब उसको पढ़ते हैं तो दिस कम इन द परमानेंट मेमोरी। और परमानेंट मेमोरी आपको पता है कि परमानेंट मेमोरी में कोई चीज जाती है तो बहुत लंबे समय तक या लगभग फिक्स रहती है। तो इसलिए थ्योरेटिकल पार्ट को समझना कि क्या हम टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, इसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं उनका क्या मीन है, क्या यूज है, ये सब हमें पढ़ने की जरूरत पड़ती है। अब हम आते हैं दूसरा पार्ट है उसका जो क्वेश्चन पार्ट है, कि जब क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में वो किस तरीके के होते हैं। तो चलो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। देखिए जैसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया सिंपल सा, उसने कहा कि एक्स स्क्वायर अपॉन 16 और वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। उसने कहा इस इलिप्स के बारे में सारी चीज पता लगाइए, फोकाई पता लगाइए, वर्टिसेस पता लगाइए, इसके मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, मेजर एंड माइनर एक्सिस, इसके अलावा एसेंट्रिसिटी, और इसके अलावा लेटेस्ट वेक्टर, लेटेस्ट वेक्टर। ये सब बातें हमारे पास इस पे पता करने के लिए उसने बोली। तो एक क्वेश्चन के जरिए हम इसको देख लेते हैं कि इसका जनरल प्रोसीजर क्या है इन सबको पता करने का। चलिए तो सबसे पहला काम, इसको हमने कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ए स्क्वायर 16 आया और बी स्क्वायर 9 आया, ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू 3, नॉट प्लस माइनस, तो जहां ए को हमने फिक्स कर रखा है कि पॉजिटिव है और बी हमारे पास पॉजिटिव है, तो ए की हमारे पास वैल्यू 4 आ गई, बी की हमारे पास 3 आ गई। अब सी निकाला हमने कर लिया, और आपको पता है यहाँ पर ए क्या है, बी से ग्रेटर है। तो अगर आप चाहें तो इसकी एक रफ शेप बना के रख सकते हैं स्टूडेंट, जिससे कि आपको आइडिया रहेगा कि हम कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं हमारे पास। तो रफ शेप यहाँ पर बना के रख लीजिए, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इस तरीके से। ये तो ये वाली शेप की बात चल रही है। तो सबसे पहले हम सी स्क्वायर की बात करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बात करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देख लीजिए स्टूडेंट, ये आ गया √7, √7। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई √7।
अब हम सारी चीजें एक एक करके बच्चों लिखते आते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले हमारे पास फोकी जो होती थी वो फोसाई जो होती थी प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, तो प्लस माइनस √7 कॉमा जीरो हो गया हमारे पास। इसके बाद वर्टिसेस जो होता था प्लस माइनस ए, आ जाएगा प्लस माइनस 4 कॉमा जीरो। इसके बाद हमारे पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस हमें पता ही है बच्चों इट्स 2a होता था, तो कितना हो गया हमारे पास 8। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इट्स 2b, इट इज 6। अब हमारे पास आती है एसेंट्रिसिटी। क्या है इसकी एसेंट्रिसिटी? जैसे एसेंट्रिसिटी हमें पता ही है कि a ग्रेटर देन b का केस है, तो एसेंट्रिसिटी आपको पता होगा बच्चों, तो मैं इसको स्किप कर देता हूं, हटा देता हूं। तो E आपको पता ही है, E का फॉर्मूला इस केस में क्या है, E इज इक्वल टू C बाई A। C आप देख सकते हैं, C हमारे पास √7 आया था और A हमारे पास 4 है। तो एक बात आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर कभी कभार कुछ माइनर सी मिस्टेक आपके क्वेश्चन में हो रही है तो ऐसे तो आप चेक नहीं कर सकते, बट ये ध्यान रखना होगा कि व्हेनेवर यू फाइंड C इट इज ऑलवेज लेस देन 1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ C लेस देन 1 होगा क्योंकि √7 की जो वैल्यू 3 से भी कम होगी। और लास्ट लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b² अपॉन a, 2b² अपॉन a। और अब बात कर सकते हैं 2b², तो b² हमारे पास कितना आया था, हमारे पास 9, और a कितना आया हमारे पास 4, तो 9 अपॉन 2। तो ये हमारे पास ये पांचों चीजें हमारे पास आई स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमारे पास जो भी कोई क्वेश्चन आएगा बच्चों उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद और फिर a² b² से कंपेयर करके फिर ये सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। तो एक बात आपको एक ध्यान रखनी होगी बच्चों, एक छोटा सा आपको क्लू है कि कई बार स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई नहीं आती है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया है तो पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो मैं बस खाली एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, रेस्ट ऑफ पार्ट तो अपने आप ही करेंगे। जैसे सपोज हमारे पास कोई क्वेश्चन आया 3x² + 2y² = 6। देखिए इलिप्स के बारे में अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें हम वर्टेक्स का जो सेंटर है उसको 0 0 मान रहे हैं, सेंटर क्या मान रहे हैं 0 0 फॉर्म में मान रहे हैं, तो उसमें बताया कि वो इसमें x² अपॉन a² होता है एंड y² अपॉन b²। इसके साथ कंडीशन में क्या है, राइट साइड में 1 होता है। तो जब आप इलिप्स को बना रहे हैं, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट यू कन्वर्ट राइट हैंड साइड इनटू 1। तो यहाँ पर 6 को 1 में कन्वर्ट कर लीजिए, तो क्या करेंगे पूरे क्वेश्चन को 6 का डिवाइड कर लीजिए, 3x² अपॉन 6 + 2y² अपॉन 6 = 1। तो ये आ जाएगा x² अपॉन 2 + y² अपॉन 3 = यार। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a² 2 है और b² यहाँ पर 3 है, मतलब a b से लेस है, यानी ये इस टाइप की शेप आएगी ना, ये हमारे पास शेप आएगी। तो अगर फॉर्मूले की बात करें तो फोकी भी हमारे पास बदल जाएगी, 0, प्लस माइनस c हो जाएगी, और जहां हम c² को लेते थे a² माइनस b², तो इस बार लेंगे b² माइनस a²। तो इतना चेंज आएगा और फिर सारी चीजें आप ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं जैसे पहले क्वेश्चन में किया, बस ध्यान रहे सारी चीजें बदलेंगी। फोकस फोकाई जो होगी हमारे पास 0, प्लस माइनस c, वर्टेसिस 0, प्लस माइनस b, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² a की जगह 2a² अपॉन b हो जाएगा हमारे पास, या फिर जो दूसरा फॉर्मूला बताया अगर आप इसको a मान के चल रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अब हम बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि अगर वो क्वेश्चन सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दिया हो, उसका वर्टेक्स जो सेंटर हो दैट इज नॉट ओरिजिन, वो 0 0 ना हो, उसके अलावा हो, तो क्या होगा देखिए, x² + 4y² + 2x + 16y + 30 = so basically it is not in the standard form like x² and y². So first what you have to do, you have to convert it in the perfect squares. Perfect square taking x की टर्म साथ में लीजिए, y की टर्म साथ में लीजिए। तो देखिए x² + 2x ले लीजिए, प्लस 4 कॉमन ले लीजिए, y²
प्लस 4y और प्लस 13 इक्वल टू। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो आपको पता ही स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्या लिख रहे हैं इसको 1, प्लस 1 कर लिया तो साथ में माइनस 1 भी कर लीजिए, प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। ये आपको पता भी होगा कि अगर हम कोई भी इक्वेशन हमारे पास है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या करना होता है, ये जो y का कोफिशिएंट है इसका हाफ करते हैं, 4 का हाफ क्या होता है 2, एंड 2 का स्क्वायर ऐड कर लीजिए। तो अगर 2 का स्क्वायर आपने ऐड किया है तो 2 का स्क्वायर आपको माइनस भी करना पड़ेगा, लेकिन बस आप एक मिस्टेक मत कर दीजिए, इसलिए मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, प्लस 13 और माइनस 1 इक्वल टू। अब देखिए क्या है, ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 16, और कितना रह गया 12 इक्वल टू 0। ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। सबसे पहली कंडीशन क्या थी, राइट हैंड साइड यूनिटी मेक्स राइट हैंड साइड यूनिटी, राइट हैंड साइड को 1 बनाइए, जस्ट डिवाइड होल इक्वेशन बाय 4, इट विल x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 1। तो अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बनके इस इक्वेशन की आ रही है। अब बच्चों इसमें क्या करना है, थोड़ी देर के लिए आप x प्लस 1 को आप कैपिटल X ले लीजिए और y प्लस 2 को कैपिटल Y ले लीजिए। ओके, तो देखिए क्या बन गया हमारे पास ये। तो अब आपके पास जो इक्वेशन आ गई, अगर इसको कैपिटल X ले लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1। अब सपोज इस क्वेश्चन में वही कहा है आपसे कि जस्ट फाइंड द फोकाई, वर्टिसेस और एसेंट्रिसिटी और आपका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनस, सारी चीजें फाइंड करिए। तो देखिए जहां जहां कोऑर्डिनेट्स है ना वो बदलेंगे, लेंथ नहीं चेंज होगी, जहां जहां लेंथ है वो तो नहीं बदलेगी, लेंथ तो उतनी रहेगी। अगर वो उसको कर्व को उठा के आप आगे ले जाएं तो लेंथ चेंज नहीं होगी, लेंथ उतनी रहेगी, बट उसके कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे। तो हमारे पास जो जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी इसमें कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आता था, चाहे फोकाई जो आता था और वर्टिसेस जो आता था उसके देखिए बदलेंगी। तो देख लें बच्चों, यहाँ पर a स्क्वायर 4 आ गया और b स्क्वायर 1 आ गया, तो a हमारे पास 2 ले लिया और b हमारे पास 1 ले लिया। ये तो अब जरा देखते हैं क्या आया हमारे पास। सबसे पहला काम होता है हमारे पास सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर क्या होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अभी पता है आपको a b से क्या है बड़ा है। ये तो क्या आया 4 माइनस 1, तो c की वैल्यू आ गई आपके पास अंडर रूट 3। तो सबसे पहली चीज हमारे पास c आ गई। तो अब जरा स्टूडेंट्स में एक चीज देखिए जो आपसे मिस्टेक हो भी सकती है इसमें, जैसे सबसे पहले जो हमारी फोकाई हमारे पास होती है वो c, उसको आप ऐसे लिखिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस a प्लस माइनस सी कॉमा y इक्वल टू। सबसे पहले अगर आप चाहो तो वर्टिसेस या सेंटर की बात उसने नहीं करी है हमसे, अगर आप करना चाहें तो सेंटर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सेंटर हमारे पास जो होता है इस फॉर्म का वो होता है सेंटर, सेंटर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो अगर आप इससे लिखेंगे तो x प्लस 1 और इक्वल टू 0 और y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि x की वैल्यू आ गई -1 और y की वैल्यू आ गई -2। इसका जो सेंटर है वो -1 -2 है, वरना कि 0 0 है हमारे पास, तो थोड़ा बदल गया है हमारे पास पोजीशन। अब देखिए जरा हमारे पास x इक्वल टू क्या है, ये है। अब x क्या माना था आपने, x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस c आपने निकाला है अंडर रूट 3 और y क्या निकाला है आपने, y माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस रूट 3 माइनस 1 और y की वैल्यू आएगी -2। तो जो फोकाई हमारे पास इस क्वेश्चन में है वो इस फॉर्मेट में आएगी कि प्लस माइनस रूट 3 माइनस 1 और -2, यानी एक नेचर बदल गया, क्योंकि इस बार हमारे पास पता है कि सारी चीजें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर नहीं है, ये सेंटर भी हमारा क्या है बदल गया है।
हाँ, वर्टिसेस क्या होगा अब इसका? वर्टिसेस वर्टिसेस आपको पता है क्या होता है? वर्टिसेस x इज इक्वल टू प्लस माइनस a और y इक्वल टू 0। ये हमारे पास इस फॉर्मेट का वर्टिसेस होता है हमारे पास। तो अब जरा देखिए वर्टिसेस की फॉर्म में क्या आ गया। x को ले लिया आपने x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 3। a क्या आया था हमारे पास? 2। और y को क्या माना था हमने? y प्लस 2 इक्वल टू, तो यहाँ से आप एक बार प्लस साइन ले सकते हैं और एक बार माइनस साइन इस तरीके से निकाल सकते हैं। हाँ, रेस्ट ऑफ चीजें नहीं बदलेंगी। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहाँ भी 2a रहेगा, आप निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वही 2b रहेगा। इसके अलावा जो हमारे पास मेजर एक्सिस लेंथ वो 2a 2b है ही। लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए रहेगा। एसेंट्रिसिटी e आप निकाल सकते हैं, यहाँ भी वही होगी c अपॉन ए। तो c कितना था? √3 अपॉन 4, सॉरी √3 अपॉन 2। ए क्या आया था हमारे पास? 2। तो यहाँ से एसेंट्रिसिटी भी हमारे पास 2 आएगी। तो ये सारी चीजें हमारे पास नहीं बदली स्टूडेंट्स, ये अब सब देख सकते हैं। तो चलिए अब हमने इस टाइप के क्वेश्चंस तो बच्चे कर लिए। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस को अलग अलग पे जाते हैं और देखते हैं हमारे पास किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास पूछ सकते हैं। तो देखिए, चलिए कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं। और एक क्वेश्चन है हमारे पास, द एसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स। क्वेश्चन है एसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इज इक्वल टू 5/8 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस या फोकाई जो हमारे पास है, टू फोकस या टू फोकाई जो हमारे पास दे रखी है 2c इक्वल टू 10। उसने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, या फिर उस क्वेश्चन में उसने बात करा है फाइंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो आपको पता है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगर हम बात कर रहे हैं और इसमें कंडीशन हम ये ले रहे हैं बच्चों की a ग्रेटर देन b की बात कर रहे हैं, तो जो लेंथ होती है वो 2b स्क्वायर अपॉन a होती है। क्या होती है? 2b स्क्वायर अपॉन a, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब आपको e दे रखा है 5/8। अब आप बच्चों देखिए कि हमारे पास e अगर दे रखा है 5/8 तो कैसे हम उसकी रेस्ट ऑफ चीज निकालेंगे। c आपको दे रखा है उसने 2c इक्वल टू 10, c इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? 5। ई डेफिनेशन के हिसाब से होता है हमारे पास c अपॉन a, और e दे रखा है उसने 5/8। e क्या दे रखा है? 5/8। c दे रखा है 5। तो यहां से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 8। a इक्वल टू हमारे पास 8 आ गया स्टूडेंट्स, देख सकते हैं यहां से a कैलकुलेट करके। अब एक फॉर्मूला में पता है c स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां से b स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो आप देख लीजिए क्या होगा, 64 में से अगर 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 39 आ रहा है हमारे पास। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 39। तो बी स्क्वायर भी आ गया और ए भी आ गया। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए होती है, तो क्या आया? 2 इंटू 39 अपॉन ए क्या है देखिए स्टूडेंट्स? ए 8 आया था हमारे पास। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जहां पर आपको एक कंडीशन दे दी गई। हाँ, अब एक टाइप के क्वेश्चंस और भी हैं जिसमें आपसे इक्वेशन ऑफ इलिप्स पूछा जाए। अभी तक क्वेश्चन हम क्या पढ़ रहे थे कि इलिप्स की इक्वेशंस आपको दे दी गई थी और रेस्ट ऑफ पूछा था। अब उल्टा देगा क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, कहता है कि द वर्टिसेस ऑफ इलिप्स। एक क्वेश्चन है कि द वर्टिसेस ऑफ इलिप्स 0, ±10 एंड एसेंट्रिसिटी E इक्वल टू 4/5। देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो बच्चों एक बात देख लीजिए कि जो वर्टिसेस है, वर्टेक्स जो है हमारे पास वो वाई एक्सिस पर आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि कुछ इस तरीके की शेप इसकी आने वाली है। तो अगर आप इक्वेशन माने तो अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की बात करें तो ये 1 आएगा। यहाँ पर a लेस देन b की कंडीशन आ रही है हमारे पास। तो अब आप देखिए ई आपको दे रखा है, तो क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले की तरह ही हो गया हमारे पास कि इस बार क्वेश्चन में 2 उसने दिया वर्टिसेस। तो वर्टिसेस हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में? 2b, 0, b होता है। तो b इज इक्वल टू उसने 10 दिया हुआ है, ये गिवन। और e दिया हुआ है 4/5 दिया हुआ है। तो हमें पता है इसमें एसेंट्रिसिटी e क्या होता है? c/b होता है। e क्या है? 4/5।
और सी हमारे पास दे दिया और बी क्या दिया है उसने हमारे पास 10। तो आप निकाल सकते हैं कि जो सी है हमारे पास वो कितना आया हमारे पास 8। तो सी हमारे पास आ गया। अब हमारे पास बी भी आ गया हमारे पास। अब आप देखिए क्या है हमारे पास सी स्क्वायर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है। इस बार क्या होगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्वेश्चन में एक चीज देख लीजिए अब क्या हो गया हमारे पास ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये हो गया 100 माइनस सी स्क्वायर क्या होगा 64। ये हो गया 36। तो ए स्क्वायर भी हमारे पास आ गया स्टूडेंट, बी स्क्वायर भी हमारे पास आ गया। अब आप सीधा सीधा क्वेश्चन के अंदर निकाल दीजिए कि इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू क्या है। तो अगर आपके पास डायरेक्ट कंडीशन ना हो तो इस तरीके से आप चीजें निकाल सकते हैं